between the planet and the sun or between the moon and the earth provide the necessary centripetal force। तो आपको लास्ट टाइम भी हमने ये बात बताई थी, जिसका फॉर्मूला क्या था, हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन सर r स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं कि सर ग्रेविटी। जी बेटा बोले क्या कह रहे हैं। सर वो जो रिड्यूस सिलेबस है ना, उसमें तो मतलब एक भी उन्होंने न्यूमेरिकल ऐड नहीं करा, तो न्यूमेरिकल्स आएंगे? बेटा मेरी बात सुने, हम जो है वो जी तमाम चीज़ें हमने पहले भी यही बात करी थी कि हम रिडक्शन के हिसाब से भी पढ़ेंगे, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब हम पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो अब वो पेपर जी। रिडक्शन के हिसाब से आए या पेपर टेनियर के हिसाब से आए, हम्म, वो क्या होगा, हम्म, वो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। नहीं सही होगा। है। तो हम दोनों हिसाब से पढ़ रहे, हम पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। अच्छा पहले मुझे एक बात बताएं, हम्म, अभी ये गर्ल्स की क्लास थी या बॉयज की क्लास है? ये जो अभी स्टार्ट है, हाँ। ये बॉयज की है। कंफर्म है? जी क्योंकि जी। अभी कुछ गर्ल्स भी आना शुरू कर दिया है। चलें ठीक है, बस बॉयज की होगी तो बॉयज ही की रहेगी, वो बेफिक्र। नींद में होंगे ना सारी। बस अब क्लास स्टार्ट हो रही है, देखें जरा। बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन और बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो सन और प्लैनेट के दरमियान, मून और अर्थ के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर देम रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट। वो क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो ऑर्बिट के अंदर ही मौजूद रहें। क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो ऑर्बिट में ही मौजूद रहें। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने चैप्टर इसी चैप्टर नंबर 7 के अंदर सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या था, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका फॉर्मूला था एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला भी यही था, एफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बस फर्क क्या था कि ये माइनस में होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है कि वो सेंटर की जानिब रखे, टुवर्ड द सेंटर रखे, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या होता है, वो अवे द अर्थ रखे, अवे द सेंटर रखे, सेंटर से दूर रखे। ये बात हमने करी थी लास्ट टाइम। ओके। The force of gravity between the planet and the sun or between the moon and the earth provide the necessary centripetal force for them to be revolving in their orbit. Hence the moon in the satellite of the earth। तो moon जो है वो अर्थ के लिए क्या है? एक सैटेलाइट है। तो many artificial satellites for different purposes were launched around the earth with the help of multi-stage rockets since 1957। 1957 में 1957 में कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए गए मल्टीपर्पज के लिए। और ये आपने उनको सैटेलाइट को किस तरीके से जो है वहां तक पहुंचाया, मल्टी स्टेज रॉकेट्स के जरिए जो उन सैटेलाइट को वहां तक जो है वो आपने पहुंचाया है। सही है। अब आगे आए सर जरा, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर लें जरा। ऑर्बिटल वेलोसिटी की कंडीशन देखें जरा क्या है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि ये कितनी रफ्तार से सन के गिर्द हरकत कर रहा है, ये कितनी रफ्तार से सन के गिर्द हरकत कर रहा है, ये प्लेनेट कितनी रफ्तार से सन के गिर्द हरकत कर रहा है। तो जरा देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन पेपर में भी आती है, इंपॉर्टेंट है तो समझ लें। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास एम। फर्स्ट कर लिए एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना है, एम है, मूविंग इन एन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना है, आर है। यानी कि कोई भी एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना है, एम है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, विद अ वेलोसिटी वी अराउंड द अर्थ। अगर वो किसी अर्थ के गिर्द अगर वो अर्थ के गिर्द मूव कर रही है, सही है, वो अगर अर्थ के गिर्द मूव कर रही है तो आपके पास उसकी रफ्तार बोल रहे हैं कि क्या होगी, वी होगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है आपने पढ़ा है क्या होता है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सही है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों की कंडीशन को जब आप इक्वल लेंगे तो आप कहेंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ फॉर्मूला आप रख देंगे कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ रख देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सही है। अब आप देखेंगे यहाँ m जो है वो बेसिकली क्या है, यहाँ जो m है वो एक तो स्मॉल m है और एक जो है वो मास ऑफ अर्थ है। सही है। और ये क्या है, आर स्क्वायर, और यहाँ क्या चल रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप देखेंगे
एक मास से एक मास कैंसिल होगा, एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल होगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी एम ई अपॉन आर बराबर आ जाएगा किसके, बराबर आ जाएगा किसके, वी स्क्वायर के। सही है, जी एम ई आर बराबर आ जाएगा किसके, वी स्क्वायर के। एक तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। सही, अब आगे आ जाएं जरा, इसका पार्ट मैं बाकी इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ। एक कंडीशन पे तो हमने क्या ले लिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर लेते ग्रेविटेशन फोर्स के। एक कंडीशन पे हम क्या लेना चाह रहे हैं कि इफ स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट। सही है, ग्रेविटी भी एग्जिस्ट करेगी, ग्रेविटी भी मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर वेट बराबर हो सकता है किसके, वेट बराबर हो सकता है किसके, कंडीशन लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एम जी आएगा, यहाँ क्या करेंगे कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम क्या होगा, कैंसिल होगा, एम से एम क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ जी और यहाँ कैपिटल जी एम ई एम आर स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो आर डॉट आर, एक आर इधर डिवाइड होगा, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि जी आर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब मैं जुमला यूज करूंगा कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंपेयर कब करते हैं, जब इक्वेशन की एक साइड सेम हो। तो आप देखें इक्वेशन की ये वाली साइड आप देख रहे हैं कि इक्वेशन की ये वाली साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड और इक्वल टू के ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, सेम है। जब सेम है तो ये क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और आपको पता है मुझे स्क्वायर हटाने के लिए दोनों जानिब रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करूं तो हमें पता है अर्थ के हिसाब से ग्रेविटी कितनी है, 9.8 है, और यहाँ 6.4 10 की पावर 6 अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ रख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 7920 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, अक्सर एमसीक्यू में ही पूछ लेता है। इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। तमाम स्टूडेंट चैट पर एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। आपको जो है वो सर्कल का रेडियस गिवन है 2 मीटर, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यानी एसी गिवन है 9। जी भाई, तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चैप्टर 7 की हमने सारी डेरिवेशन पढ़ ली हैं, सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब्दुल रहमान, हमजा, सादुर रहमान, यहाँ आप मुझे रिप्लाई करके बताएं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है। हमजा क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम? अच्छा, अब्दुल रहमान और हमजा और सादुर रहमान रिप्लाई करें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चीज़ें समझ में आ गई हैं, चीज़ें समझ में आ गई हैं, यस और नो में रिप्लाई कर दें। समझ में आ गई हैं तो यस, और नहीं समझ में आई हैं तो नो, और नो के बाद रीज़न बता दें क्या समझ में नहीं आया। चलें, इसको एक मरतबा दोबारा मैं बताता हूँ, आप देखें। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, यहाँ से समझें। सही है, इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, आप जरा अब दोबारा समझिएगा, जरा अब तरीके से समझें, अब अलर्ट हो गए बैठे। फोर्स, तो जो उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है आपने पढ़ा है क्या होता है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों की कंडीशन को जब आप इक्वल लेंगे तो आप कहेंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है।
तो यहाँ फॉर्मूला आप रख देंगे कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ रख देंगे mv स्क्वायर अपॉन आर। सही है। अब आप देखेंगे यहाँ m जो है वो बेसिकली क्या है, यहाँ जो m है वो एक तो स्मॉल m है और एक जो है वो मास ऑफ अर्थ है। सही है। और ये क्या है, आर स्क्वायर, और यहाँ क्या चल रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप देखेंगे एक मास से एक मास कैंसिल होगा, एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल होगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी एम ई अपॉन आर बराबर आ जाएगा किसके, बराबर आ जाएगा किसके, वी स्क्वायर के। सही है। जी एम ई आर बराबर आ जाएगा किसके, वी स्क्वायर के। एक तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। सही। अब आगे आ जाएं जरा, इसका पार्ट मैं बाकी इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ। एक कंडीशन पे तो हमने क्या ले लिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर लेते ग्रेविटेशन फोर्स के। एक कंडीशन पे हम क्या लेना चाह रहे हैं कि इफ स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट। सही है। ग्रेविटी भी एग्जिस्ट करेगी, ग्रेविटी भी मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर वेट बराबर हो सकता है किसके, वेट बराबर हो सकता है किसके, कंडीशन लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एम जी आएगा, यहाँ क्या करेंगे कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम क्या होगा, कैंसिल होगा, एम से एम क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ जी और यहाँ कैपिटल जी एम ई एम आर स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो आर डॉट आर, एक आर इधर डिवाइड होगा, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि जी आर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब मैं जुमला यूज करूंगा कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंपेयर कब करते हैं, जब इक्वेशन की एक साइड सेम हो। तो आप देखें इक्वेशन की ये वाली साइड आप देख रहे हैं कि इक्वेशन की ये वाली साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड और इक्वल टू के ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, सेम है। जब सेम है तो ये क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और आपको पता है मुझे स्क्वायर हटाने के लिए दोनों जाने भी रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करूं तो हमें पता है अर्थ के हिसाब से ग्रेविटी कितनी है, 9.8 है, और यहाँ 6.4 10 की पावर 6 अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ रख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 7920 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, अक्सर एमसीक्यू में ही पूछ लेता है। इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तब। जी भाई हमजा आप क्लियर है, अब तमाम स्टूडेंट को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जरा तमाम स्टूडेंट मुझे चैट पर रिप्लाई करते हैं कि अब अगर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चैट पर रिप्लाई करें तमाम स्टूडेंट। मुझे अब्दुल रहमान का रिप्लाई भी आना चाहिए, हमजा का भी आना चाहिए। बेटा आवाज आ रही है तमाम स्टूडेंट को? क्या तमाम स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है? अब हम न्यूमेरिकल, अब बेटा वो सिग्नल प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत होता है। अब हम न्यूमेरिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। नहीं बेटा आप इस चैट पर ही बात कर लें, माइक को रहने दें, चैट पर ही बात कर। चले मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। कर दिए मैंने माइक अनम्यूट, पूछें।
पूछें, क्या सर पूछना है? आप समझा रहे ना, सर आप समझा रहे ना, हम्म। आप समझा सही रहे हैं, लेकिन जो है ना आपका थोड़ा समझाने का तरीका ना अपर लेवल पे जैसे बड़ी क्लासेस को समझाया जाता है, ऐसे ना हम मतलब ऐसे समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्या अब प्रॉब्लम आप हुई है ना मुझे डायरेक्ट बताएं। फॉर्म नहीं, आप बात तो सुनिए। सर आप ना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, आप ये नहीं बता रहे कि यहाँ पे हमसे ये मालूम करे, इस वजह से हम ये जी अपॉन आर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। आप समझे नहीं, मैंने अभी जो डेरिवेशन ऊपर कराई है तो जी। उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं था, दो वैल्यू को कंपेयर करवाई थी। सबसे पहले हमने ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंपेयर कराया, उसका मैंने बता दिया। फिर हमने ग्रेविटी को और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंपेयर कराया। यहाँ जो मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट रखी है ना, 9.8 मल्टीप्लाई 6.4 10 की पावर 6, ये अभी कराने की नहीं थी, ये तो मैंने खाली रिव्यू बता दी और मैंने लेक्चर में बताया है कि ये मैं कहाँ कहाँ क्लियर करूंगा, न्यूमेरिकल में क्लियर करूंगा। कहाँ क्लियर करूंगा? न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल। हाँ तो अभी बेफिक्र रहें, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, चलें। सर तो सर न्यूमेरिकल तो नहीं। जी क्या कह रहे हैं हमजा, बोले। जी हमजा क्या बोल है रहे हैं, बोले। सर, बोर्ड के सिलेबस में न्यूमेरिकल नहीं है तो वो आएंगे बोर्ड में। बेटा मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि वो रिडक्शन के हिसाब से पेपर। आपको पता है परसों भी एक मीटिंग हुई है बोर्ड की, सही है, परसों भी एक मीटिंग हम्म। हुई है बोर्ड की, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हो सकता है पेपर रिडक्शन के हिसाब से ना लिया जाए, बल्कि पूरा का पूरा लिया जाए। क्वेश्चन मार्क रिक्वायर्ड में फॉर्मूला, रिक्वायर्ड में आपने v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूले की हेडिंग मेंशन करेंगे। फॉर्मूले की 2 मीटर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यानी AC गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड की बात करेंगे कि मालूम क्या करना है, हमें स्पीड मालूम करना है। स्पीड का मतलब क्या है? v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्पीड का मतलब क्या है? v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रिक्वायर्ड में फॉर्मूला, रिक्वायर्ड में आपने v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूले की हेडिंग मेंशन करेंगे। फॉर्मूले की हेडिंग मेंशन करने के बाद आप तमाम स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। बताएं क्या होता है फार्मूला। AC का फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या फार्मूला होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। सोल्यूशन करने जा रहे हैं, सोल्यूशन की हेडिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद देखें फार्मूला कॉपी करेंगे, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू पुट कर दें। AC कितना गिवन है आपके पास? 9.8 गिवन है। वी स्क्वायर आप वी मालूम करना है, आर कितना गिवन है आपके पास? 2 गिवन है। आपको पता है ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे तमाम स्टूडेंट के 9.8 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। कैलकुलेटर आपके सामने है। 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा? 196 आ जाएगा। और आपको पता है इस हमें वी चाहिए, वी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस पे भी रूट ले लेंगे और इस पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर वी आ जाएगा। और जो कैलकुलेटर में आपको 196 दिख रहा है, इसका जब आप रूट लेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ आंसर मुझे जो है वो कुछ और दिख रहा है। आंसर मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि हमें रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है, साइंटिफिक एक्सप्रेशन 9.8 है। AC का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। आर डिवाइड हो जाके बड़ी बिल्कुल सही है। आंसर इसका क्या होगा? अच्छा तमाम स्टूडेंट देखें, 9.8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक मरतबा मल्टीप्लाई करके चेक करें तमाम स्टूडेंट। ये 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? सही है, 9.8 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 19.6 आ रहा है। और 19.6 का जो रूट लेंगे वो कितना होगा? 4.427। तमाम स्टूडेंट जल्दी से ये काम खुद कर लें। ये 14 मीटर पर सेकंड जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप सही करें। पे
7.1 के बाद अब हम पढ़ रहे हैं 7.2। 7.2 डेटा की हेडिंग मेंशन करेंगे। A car goes round a curve at 20 मीटर पर सेकंड। क्या दे दिया है? आप कहेंगे सर v दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर इज 50 मीटर। आप कहेंगे सर r दे दिया है 50 मीटर। कैलकुलेट द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ए सी हमें क्या करना है? मालूम करना है। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड में हमें क्या मालूम करना है? ए सी मालूम करना है। फॉर्मूला क्या होगा? ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्यूशन में क्या होगा? ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और ए सी फाइंड आउट करना है। वी कितना है? 20 का स्क्वायर। आर कितना है? 50। तो आपको पता है 20 के स्क्वायर का मतलब है 22 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 20 तो 400 होता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा? 400। और 400 और डिवाइडेड बाय 50, तो आपका जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर दें 50 से, तो ये कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखेंगे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पर भी आप अगर तमाम स्टूडेंट देख रहे हो तो अगर तमाम स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास 2 मिनट्स हैं। तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि यहाँ एक मिस्टेक